ज्ञान का बहुत महत्व होता है। जैन आगमों में भी ज्ञान आदि की बातें आई हैं। नानेन जानई भावे, शास्त्र की वाणी है उत्तरध्ययनानी, कि ज्ञान से आदमी प्राणी भावों को जानता है। श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई पवित्र चीज नहीं होती है। तो ज्ञान को प्राप्त करना, ज्ञान की आराधना करना और उसके लिए समर्पित हो जाना अपेक्षित होता है। शास्त्र में, जैन आगम में कहा गया कि ज्ञान प्राप्ति में 5 बाधाएं हैं। थम्भा कोहा पमाएणम रोगेणालस्य एणये। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग, आलस्य, ये 5 शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं हैं। इसलिए विद्यार्थी को चाहिए वह अहंकार मुक्त होकर ज्ञान अर्जन का प्रयास करे। वह अपने मन को ज़्यादा से ज़्यादा शांत रखने का, गुस्से से रहित रखने का प्रयास करे और वह प्रमाद, विषय, कषाय आदि से बचने का यथासंभव प्रयास रखे। रोग, शरीर और मन में बीमारी न रहे, शरीर और मन स्वस्थ हो तो ज्ञान प्राप्ति में बड़ा सहयोग मिल सकता है। और 5वीं बाधा आलस्य। आलस्य से बचकर पुरुषार्थी, सम्यक पुरुषार्थी बने रहने का विद्यार्थी प्रयास रखे तो वह प्रतिभा आदि का योग होने पर ज्ञान प्राप्ति में सफल हो सकता है। ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान के साथ आदमी के इमोशंस, भाव भी शुद्ध हों, आचरणों में अच्छे संस्कार रहें। संक्षेप में कहें तो संस्कार युक्त शिक्षा, कि शिक्षा में संस्कारवत्ता भी रहे, विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार दिए जाते रहें, तो ज्ञान और आचार इन दोनों का विकास होने पर विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परिपक्व, सक्षम और उपयोगी बन सकता है, कि आराधना के स्थल होते हैं। सरस्वती की साधना शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है, विद्यार्थी ज्ञान आदान करता है। इस प्रकार ज्ञान के प्रदान आदान के माध्यम से मानो सरस्वती की आराधना हो जाती है। जैन विश्व भारती संस्थान के प्रथम आद्य अनुशास्ता परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी भी स्वयं एक प्रकार से शिक्षण देने वाले, अध्यापन करने वाले भी रहे। और उन्होंने अनुव्रत के रूप में एक ऐसा कार्यक्रम चलाया कि कैसे आदमी अच्छा आदमी रहे, उसके जीवन में छोटे छोटे अच्छे संकल्प रहें। और अनुव्रत का भी अभी 75वां वर्ष चल रहा है और अनुव्रत अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है। अनुव्रत का गीत है, उसमें भी बहुत अच्छी प्रेरणा की बातें दी गई हैं। एक पद्य में विद्यार्थी का भी नाम दिया गया है। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी, कथनी करनी की समानता
में गतिशील चरण हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो। यह अनुव्रत गीत है। इसमें जो संयम नैतिकता की प्रेरणा दी गई है, तो ये ऐसे गीतों को बार बार अच्छे ढंग से गाने से भी भीतर के भावतंत्र में कुछ शुद्धता का संचार हो सकता है। साथ में संकल्प का बल जुड़ जाए तो जीवन के व्यवहार में भी ये अच्छी नैतिकता संयम के जो सिद्धांत हैं वो व्यवहारगत भी हो सकते हैं। तो विद्यार्थी परिश्रम करके उपाधि प्राप्त करें, यह तो ठीक है। कभी कभी विद्यार्थी के मन में अंक पाने की भावना, मुझे बढ़िया से बढ़िया अंक मिले। अरे अंक मिले यह बुरी बात नहीं है, पर अंक पाने के लिए विद्यार्थी परिश्रम करता है या नहीं, पढ़ाई में श्रम कितना करता है, कि श्रम तो विशेष नहीं करता पर मुझे तो अंक चाहिए। तो पढ़ाई के परिश्रम के बिना अंक मिल भी जाए, वे अंक भी ज़्यादा कारगर महत्वपूर्ण नहीं होते। तो विद्यार्थी में यह निष्ठा होनी चाहिए, मुझे अंक मिले पर अंक परिश्रम के आधार पर मिले, पढ़ाई के आधार पर मिले, बिना परिश्रम के अंक मुझे नहीं चाहिए। तो विद्यार्थियों में ज्ञान के प्रति अच्छा रुझान हो। अंक तो नंबर 2 की बात है, पहली बात है ज्ञान प्राप्ति के प्रति निष्ठा हो। तो जैन विश्व भारती संस्थान ये विश्वविद्यालय है, तो यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी, पढ़ाने वाले प्राध्यापक और संचालन करने वाले तो ज्ञान के विकास के प्रति तो जागरूक रहें ही, साथ में कैसे ईमानदारी, अहिंसा, नैतिकता, संयम, इन मूल्यों का भी विद्यार्थियों में अच्छा विकास हो सके। जैन विश्व भारती संस्थान परिवार के हर सदस्य में इन चीज़ों का भी विकास रहे, इस संदर्भ में भी प्रयास होता रहे। तो यह दीक्षांत समारोह है, यह ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में प्रमाणित किया जाता है। इसके साथ साथ हमारा चरित्र, हमारा आचार, हमारे संस्कार वे भी अच्छे रहें। भले कोई डिग्री इसकी मिले न मिले, पर आदमी में इन अच्छाइयों का विकास होता रहे, ऐसा भी प्रयास होते रहना चाहिए। जैन विश्व भारती संस्थान के दूसरे अनुशासता परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, जिन्होंने प्रेक्षा ध्यान का क्रम आगे बढ़ाया, तो हमारे जीवन में अध्यात्म योग का भी, जीवन विज्ञान जैसी चीज़ें भी विद्यार्थियों में यथा योग्य वे भी प्रयोग में आती रहें और जीवन में बौद्धिक, भावात्मक, मानसिक और शारीरिक सब प्रकार का विकास होता है। तो विद्यार्थी एक सुयोग्य बन सकता है। क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे